जैसा कि बताया गया कि वैदिक सनातन धर्म जो प्राचीन काल में वेदों पर आधारित था, कालांतर में उसके 3 संप्रदाय हो गए। शाक्त संप्रदाय अर्थात देवी की उपासना करने वाले, वैष्णव संप्रदाय अर्थात भगवान विष्णु और उनके रूपों की उपासना करने वाले, और शैव संप्रदाय भगवान शिव और उनके गणों की उपासना करने वाले। अब शाक्त संप्रदाय की बात चल रही थी। बताया गया कि इसमें मातृ शक्ति की, नारी शक्ति की उपासना की जाती है, जिसकी प्रधान देवी दुर्गा जी हैं। दुर्गा जी का शाब्दिक अर्थ होता है दुर्गा दुर्गति हारिणी, यानी दुर्गा जी जो जीव को दुर्गति से बचाती हैं। अब जैसा कि पहले बताया कि इसमें देवी के 9 रूपों की उपासना की जाती है, और ये धर्म भी प्रयोगैतिहासिक काल से इसके प्रमाण मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में और वैदिक सभ्यता में, मौर्य काल में, गुप्त काल में देवी की किसी न किसी रूप में उपासना होती रही। जब हम राजपूत काल अर्थात 12वीं शताब्दी के में आते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में तंत्रवाद का उदय हुआ, और तंत्रवाद जो भूत प्रेतों को वश में करने की बात करते हैं, तो तंत्रवाद का उद्भव शाक्त संप्रदाय से ही हुआ। 12वीं शताब्दी में तांत्रिकों ने एक विचारधारा उत्पन्न हुई, जिसमें कुछ लोगों ने ये दावा किया कि तंत्र विद्या के द्वारा देवी दुर्गा की आराधना की जाती है, और देवी की आराधना का फल ये होता है कि तंत्र विद्या के माध्यम से भूत प्रेत भगाए जा सकते हैं। अब जब इसका व्यापक प्रसार हुआ तो वैष्णव संप्रदाय भी इससे अछूता नहीं रहा, और शैव संप्रदाय भी इससे अछूता नहीं रहा। 12वीं शताब्दी में तीनों संप्रदायों में तंत्रवाद का बोलबाला हो गया। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी इससे अछूते नहीं रहे, और जैन गुरुओं ने, कुछ जैन आचार्यों ने कहा कि उन्होंने 64 योगिनियों पर सिद्धि प्राप्त कर ली है। जैनियों की जो प्रमुख देवी सचिवा थीं, उनकी तांत्रिक पद्धति से उपासना प्रारंभ हुई, और इसके बाद बौद्ध धर्म भी इससे अछूता नहीं रहा। अब 12वीं शताब्दी में इसी तंत्र विद्या के क्षेत्र से, तंत्र विद्या के सहजयान से ही नाथ संप्रदाय का उदय हुआ, जिसके संस्थापक गुरु गोरखनाथ जी थे, जो गोरखपुर ज़िले में स्थित है, और जिसका मठाधीश अजय सिंह बिष्ट इस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो जब तंत्र विद्या पर प्रचलन हुआ, उसके साथ एक नाथ संप्रदाय की स्थापना हुई। फिर आगे कुछ समय बाद भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसमें कबीर, दादू, नानक आदि ने जो है भक्ति का मार्ग चलाया। अब तंत्रवाद के माध्यम से कुछ धर्म में परिवर्तन आए। धर्म में परिवर्तन ये आए कि जो स्त्रियों की दशा दीनहीन हो गई थी, उसमें सुधार हुआ। 12वीं शताब्दी तक जाति पाति के बंधन अत्यंत जटिल हो गए थे। तंत्र संप्रदाय के माध्यम से जाति पाति के बंधन कुछ ढीले हुए, और चूँकि तांत्रिक लोग एक ही देवी देवता की उपासना करते थे, इस प्रकार एकेश्वरवाद की स्थापना हुई। अब यहाँ आ जाता है कि शाक्त संप्रदाय के सिद्धांत क्या हैं। तो शाक्त संप्रदाय अर्थात देवी की उपासना के साधकों के प्रमुख सिद्धांत ये हैं कि वो देवी को
महामाया मान करके देवी की उपासना करते हैं और ये मानते हैं कि इन महामाया भगवान विष्णु की महामाया की उपासना करने से व्यक्ति माया मोह से छूट जाता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब देखो, वैष्णव संप्रदाय में भी मोक्ष को बताया गया है, मोक्ष को परम तत्व बताया गया है, मोक्ष प्राप्ति को बताया गया है, और शैव संप्रदाय में भी मोक्ष तत्व को बताया गया है और शाक्त संप्रदाय में भी मोक्ष को बताया गया। अब चूँकि महाभारत काल से ही शाक्त संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित था और दुर्गा जी को नारायण की परम प्रिया बहन यशोदा जी के गर्भ से उत्पन्न बताया गया है, इस हिसाब से ये शाक्त संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय की ओर काफ़ी झुका हुआ था। तो वैष्णव संप्रदाय के ही ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीन तत्वों की महत्ता शाक्त संप्रदाय में भी बताई गई है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी ज्ञान, कर्म और भक्ति की महत्ता को बताया हुआ है। अब इसमें जो शाक्त संप्रदाय में तंत्र मंत्र के माध्यम से ध्यान को बहुत आवश्यक बताया गया है कि मंत्रों का जाप किया जाए तांत्रिक पद्धति से और ध्यान किया जाए, तो ध्यान करने से एक शरीर में स्थित एक कुंडलनीय नामक शक्ति जागृत होती है और जब कुंडलिनीय नामक शक्ति जागृत होती है तो व्यक्ति को इस संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और देवी से प्रेम उत्पन्न हो जाता है। देवी की शक्तियाँ साधक पर आ जाती हैं और वो ऐसे चमत्कारिक कृत्य कर सकता है कि जिसे सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। अब इसी शाक्त संप्रदाय में एक कौलमार्गीय संप्रदाय चला जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है। इसमें देवी के जो साधक हैं वो मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन पर विश्वास करते हैं और इन 5 माँ को मोक्ष प्राप्ति में सहायक मानते हैं। लेकिन बाद के जो शाक्त ग्रंथ हैं उनमें इनकी आलोचना की गई है और मांस, मदिरा और कुलक्षणों को त्याज्य बताया गया है। इस प्रकार ये शाक्त संप्रदाय भारत के विभिन्न भागों में फैला हुआ है। देवी दुर्गा की 9 रूपों में बड़े विचित्र ढंग से उपासना की जाती है और बड़ी सजावट, साज सज्जा, हर्षोल्लास से भारतीय जनमानस 9 रात्रि के व्रत रखते हैं। इस प्रकार यह शाक्त संप्रदाय भी भारत में अत्यंत लोकप्रिय संप्रदाय है और इसके मानने वालों की संख्या भी बहुत है। हालांकि कुछ अराजक तत्व दुर्गा जी के बारे में अनाप शनाप बकते हैं, लेकिन वो किंवदंतियाँ हैं, उनका अपना ऐतिहासिक कोई साक्ष्य हो उस हिसाब से वो बक झक सकते हैं, मैं उनको भी कुछ नहीं कहता हूँ। बाकी बात ये है कि दुर्गा जी मातृशक्ति का प्रतीक है, नारी शक्ति का प्रतीक है। इनकी उपासना करने से व्यक्ति को रिद्धि सिद्धियाँ तथा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।